गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 28/6/2019 यानी दोस्तों आरआरबी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 28 जून 2019 का थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है। और 28 जून जो थी दोस्तों आपकी एनटीपीसी जो कि आपकी आरआरबी जेई की जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए थे आपके, उसकी दोस्तों लास्ट डेट थी। तो आज दोस्तों हम लास्ट यहाँ पर कर देंगे, यानी लास्ट आपकी वीडियो होने वाली है आरआरबी जेई से रिलेटेड। और फिर उसके बाद दोस्तों देखिए मैं आपके लिए एनटीपीसी की क्लासें चलाने वाला हूं। तो जिन भाइयों ने दोस्तों अभी तक एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो एनटीपीसी से रिलेटेड आपकी क्या कट ऑफ थी, क्या दोस्तों लेवल वाइज कट ऑफ थी, क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ थी, क्या पोस्ट वाइज कट ऑफ थी, उससे रिलेटेड और क्या आपके लिए सेफ जोन रहने वाला है, क्या डेंजर जोन रहने वाला है, तो इन सभी डाउट्सों से रिलेटेड दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ, वीडियो डाल चुका हूँ। तो फॉर्म तभी अप्लाई करें जब आप उन वीडियो को देख लें, जिससे आपके सारे डाउट जो हैं क्लियर होने वाले हैं और एक आप अच्छा जोन जो है चूज कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों आज हम वीडियो स्टार्ट करते हो। लास्ट शिफ्ट है आपकी, लास्ट पेपर है आपका। फिर उसके बाद दोस्तों एनटीपीसी की क्लासें स्टार्ट होंगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, खासकर मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो एनटीपीसी की शिफ्ट मैं आपके लिए कराने वाला हूँ केवल और केवल वहाँ पर आपकी साइंस और जीके ही कंप्लीट हो पाएगी। क्योंकि दोस्तों 40 नंबर की जीके वहाँ पर पूछी जाती है, जिसमें से आपके लगभग 30 से 32 प्रश्न आपके जीके से रिलेटेड होंगे और 8 से 10 प्रश्न आपके जो हैं साइंस से। यानी दोस्तों वहाँ से आपकी जीके भी कंप्लीट होने वाली है और साइंस भी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और फर्स्ट प्रश्न है और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि किस मानव अंग का वजन लगभग 1.4 ग्राम होता है और प्रति मिनट 0.85 लीटर रक्त इससे होकर गुजरता है। लगभग 1400 ग्राम की समथिंग ये आपका बता रहा है। तो हमारे जो है मस्तिष्क का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि मानव कान की सामान्य श्रव्य सीमा क्या है। तो क्या होती है दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लेकर दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज तक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया। तो किसने बनाया दोस्तों, जोनास ई साल्क ने। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो यह है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए, अगर आप चाहते हो कि हमें अच्छा कंटेंट प्राप्त हो, जितनी भी एनटीपीसी से रिलेटेड जो कि आपकी जीके बनती है प्रीवियस ईयर, जितने आपके साइंस के क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपके जो है दोस्तों आरपीएफ के लिए अगर आप चाहते हो कि हाँ जीके कंप्लीट हो, एसएससी के लिए चाहते हो कि जीके कंप्लीट हो, तो दोस्तों फिर बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी जीके यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। और कंटेंट जो है दोस्तों शिफ्ट वाइज बेहतर कंटेंट आपको मिलेगा, रेगुलर वीडियो मिलेंगी। और आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हर रविवार को मैं वीडियो डालता हूँ जीके से रिलेटेड, वो आपकी परमानेंट चलती रहेंगी, जिसमें दोस्तों थ्योरी भी आपके लिए कराई जाती है और साथ में दोस्तों देखिए प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए वहाँ कराया जाता है। तो वो भी आपके लिए चलता रहेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एनटीपीसी वाले, आरपीएफ वाले, एसएससी जीडी वाले या फिर दोस्तों दिल्ली पुलिस वाले, आपने देखा हो दोस्तों, जैसे कि जीडी में आपकी और आरपीएफ में और आपका दोस्तों जो है दिल्ली पुलिस में लगभग दोस्तों 50 नंबर की जीके वहाँ पर पूछी जाती है। तो आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर लगभग 8 से 10 प्रश्न आपके वहाँ पर साइंस से पूछे जाते हैं। अगर आप जो मैंने ये शिफ्ट कराई हैं एनटीपीसी की, सॉरी दोस्तों आरआरबी जेई की और एएलपी टेक्नीशियन की, अगर इन शिफ्टों को भी अगर आप कर लेते हो तो ईजिली वहाँ से दोस्तों देखिए यहाँ से आप लगभग आप अपनी 8 से 10 नंबर की साइंस जो है कंप्लीट कर पाओगे। तो इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें,
ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो कौन सा है दोस्तों? आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हल्का पदार्थ है। तो यह है दोस्तों आपका एरोग्राफीन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स यानी दोस्तों EPCH का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका दोस्तों नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि ऊर्जा के वे स्रोत जो बहुत लंबे समय से प्रकृति में संचित हैं और उन्हें समाप्त होने पर शीघ्र प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं दोस्तों ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और यहीं पर एक प्रश्न और दिया गया है दोस्तों कि स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों से मसूड़ों में खून आना शामिल है, उसे आहार में डैश में शामिल करके रोका जा सकता है। तो क्या शामिल करके दोस्तों? विटामिन सी शामिल करके। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पौधों के ऊतकों के प्रमुख प्रकारों में पाए जाने वाली पादप कोशिका का प्रकार क्या है। तो क्या है दोस्तों? डर्मल, ग्राउंड, वस्कुलर, ये सभी इसी के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि घूमर डैश का पारंपरिक और उत्साहिक पूर्व लोक नृत्य है। तो घूमर है दोस्तों आपका राजस्थान का। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है। तो क्या है दोस्तों? मोल ही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि मवेशियों में मैड काउ रोग किसकी वजह से होता है। तो किस वजह से होता है दोस्तों? मांस और हड्डी युक्त भोजन से। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो श्रृंखलन का गुण दोस्तों देखिए कार्बन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगर आपने हाइड्रोकार्बन वाला जो टॉपिक पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आ जाएंगी कार्बन से रिलेटेड। तो अगर आपने वो टॉपिक कंप्लीट नहीं किया है तो उसे देख लेना, नहीं तो मैं ही किसी दिन करा दूंगा। आगे बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड के जो दोस्तों पहले मुख्यमंत्री थे वो थे दोस्तों नित्यानंद स्वामी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे। तो ये तो आप सभी को पता है दोस्तों, और इसका आंसर दोस्तों होमवर्क में आपको बताना है। देखते हैं किस किस को पता है किस किस को नहीं पता। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। तो कौन सा होता है दोस्तों? आपका पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए आपका प्रश्न सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि प्रबल अम्ल के विलयन में डैश होते हैं। तो प्रबल अम्ल जो होता है दोस्तों उसके विलयन में ज़्यादातर दोस्तों देखिए आयन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है दोस्तों देखिए आपका ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और यहीं पर दोस्तों देखिए एक और प्रश्न पूछा गया है सभी बिजली के उपकरणों जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केतली, हेयर ड्रायर आदि में निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत शामिल है। यानी दोस्तों इनसे रिलेटेड जो कौन सा सिद्धांत है वो आपसे पूछा गया है। तो ये है दोस्तों आपका करंट का ताप प्रभाव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। तो ये जो है दोस्तों माइकोलॉजी कवक से रिलेटेड है और फाइकोलॉजी जो है दोस्तों वो है आपका दोस्तों शैवालों से रिलेटेड। ये दोनों ही बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो कितने से दोस्तों?
4 कार्बन परमाणुओं से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब वस्तुओं को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वे निम्नलिखित में से कौन से बल का अनुभव करती हैं? तो ये करते हैं दोस्तों उत्प्लावन बल का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और यहीं पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी दोस्तों Na2CO3, इसे ही हम दोस्तों सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और इसका सामान्य नाम है दोस्तों धावन सोडा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और धावन सोडा को देसी दोस्तों कठोर साबुन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपसे पूछा गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो ये दोस्तों आपका है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। और अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। तो कौन थी दोस्तों? सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और आपसे पूछा गया है कि पहाड़ के सामने खड़े एक लड़के को ध्वनि की प्रतिध्वनि 2.2 सेकंड के बाद सुनाई देती है और यदि ध्वनि की चाल जो है दोस्तों वो है 342 मीटर पर सेकंड, तो लड़के से पहाड़ की दूरी कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और देखिए दोस्तों ये इस प्रकार के प्रश्न कई बार यहाँ पर जो है दोस्तों आरआरबी जेईई शिफ्ट में पूछे जा चुके हैं और मैंने कराई भी हैं। और फिर दोबारा से लास्ट टाइम है दोस्तों आपके पास, ये लास्ट शिफ्ट है आपके पास, जिससे आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो, इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हो। तो ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए दोस्तों 2 सेकंड बाद सुनाई देती है और चाल कितनी है दोस्तों? 342 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 342 जो है दोस्तों गति करती है, 342 मीटर की गति करती है ध्वनि। तो 2 सेकंड में कितना करेगी दोस्तों? ये करेगी आपका दोस्तों इसमें 2.2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पर 2 का गुणा 2 से करेंगे 4, 2 का गुणा 4 से करेंगे 8, 2 का गुणा 6 से करेंगे दोस्तों तो ये होगा आपका 3 से करेंगे दोस्तों 6, तो 68.4 यहाँ पर आपका आएगा। अब देखिए दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर कोई चट्टान है। तो पहले तो देखिए दोस्तों ध्वनि यहाँ पर जाएगी इस प्रकार, यानी इस प्रकार ध्वनि जाएगी, यानी x दूरी तय करेगी और फिर वहाँ से वापस आकर दोस्तों फिर x दूरी तय करेगी। तो कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों? 2x। और 2x का मान यहाँ पर दिया गया है दोस्तों 68.4। तो यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका है 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, यानी दोस्तों 34.2 आपका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोस्तों देखिए रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से दोस्तों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं कि आपसे पूछा गया है कि यदि कोई आपतित किरण किसी अवतल दर्पण से उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है तो वह किरण किस बिंदु से होकर गुजर सकती है, यानी गुजरती है? तो किस बिंदु से होकर गुजरती है दोस्तों? वक्रता केंद्र से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर होता है, अम्लीय ऑक्साइड और एक सह संयोजक हैलोइड बनाता है, तो निम्न में से किस श्रेणी का तत्व है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए दोस्तों सिलिकॉन जो है ये आपसे पूछा गया है। और सिलिकॉन जो है दोस्तों एक उपधातु है। 14 नंबर का जो तत्व होता है परमाणु क्रमांक 14 वाला वो आपका सिलिकॉन होता है। और सिलिकॉन जो है दोस्तों एक उपधातु होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है अणु नग्न आँखों से ना दिखाई देने वाले बहुत छोटे कण होते हैं लेकिन उन्हें डैश की मदद से देखा जा सकता है। तो किसकी मदद से दोस्तों ये देखा जा सकता है? आपका इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 26। और यहाँ आपसे पूछा गया है फैन पिलवन विधि डैश पर आधारित होती है। तो ये आधारित होती है दोस्तों अयस्क कणों के क्लेदन से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। और यहीं पर दोस्तों एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि धारा का सतत प्रवाह प्राप्त करने के लिए किसी चालक के 2 सिरों के बीच विद्युत विभवांतर बनाए रखने की सबसे आसान विधि उसे डैश के टर्मिनलों के बीच जोड़ना है।
तो किसके टर्मिनलों के बीच दोस्तों? बैटरी के टर्मिनलों के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट नहीं है। निम्नकरणीय का मतलब होता है दोस्तों, देखिए, जिसे दोस्तों आसानी से मिट्टी में गलाया जा सके, जिसे दोस्तों सूक्ष्म जो जीवाणु हैं उन्हें, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो उन्हें आसानी से जो है दोस्तों उसका खंडन कर सकें, उसे विखंडित कर सकें, उसे दोस्तों ख़त्म कर सकें। तो पॉलीथीन को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, जबकि सब्जी का छिलका जो होता है दोस्तों, वो आपने देखा वो सड़ जाता है, सड़े हुए फल उनका भी खाद बन जाता है। मृत पट्टियाँ ये भी आपकी दोस्तों गल जाती हैं, लेकिन दोस्तों पॉलीथीन कभी गलती नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। तो ओम होता है दोस्तों प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है एक भौतिक राशि की पहचान करें जो सदिश नहीं है। देखिए दोस्तों, विस्थापन सदिश होता है, बल सदिश होता है, त्वरण सदिश होता है, लेकिन दूरी जो है दोस्तों एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में, सिल्वर Ag2AgCl ये होता है दोस्तों सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश में डैश में परिवर्तित होता जाता है। तो किस में हो जाता है दोस्तों? भूरे रंग में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, जो भूमि की सतह और वस्तु की गति का विरोध करने वाली वस्तु के बीच लगता है। तो कौन सा बल दोस्तों? घर्षण बल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है डैश स्थितियों में बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। तो कौन सी स्थिति में दोस्तों? उच्च आर्द्रता की स्थिति में जो है दोस्तों बाष्प उत्सर्जन जो होता है वो कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है कि समाज में समाजवादी पैटर्न की स्थापना का आह्वान करने वाली दूसरी पंचवर्षीय योजना को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों समाजवादी योजना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों महालनोबिस योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और यहाँ आपसे पूछा गया है कि एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोष जो हैं आपके स्टार्ट होते हैं दोस्तों के से, KLMN। तो कोष किस प्रकार भरे जाते हैं ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये भरे जाते हैं दोस्तों 2, 8, 18 और 32 के हिसाब से। तो एन में पूछा है तो 32 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, और आपसे पूछा गया है द्विनिषेचन डैश का गुण है। तो द्विनिषेचन जो है दोस्तों आवृत बीजियों में पाया जाता है, यानी दोस्तों एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, 28 मई का जो आपका थर्ड शिफ्ट का पेपर था, जो कि आपकी लास्ट शिफ्ट थी RRB JEE की, तो इससे रिलेटेड इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन बने थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए करा दिए हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, कल से आपकी NTPC की क्लासें स्टार्ट हैं। तो जिन भाइयों को लगता है कि हाँ क्लासें करनी चाहिए, बहुत अच्छी हेल्प, बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, या फिर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे RPF, SSGD और आपका दिल्ली पुलिस, वहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा GK पूछी जाती है। और सेम सिलेबस दोस्तों आपका यहाँ पर है NTPC में, खाली प्रश्न कम या ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, RPF में 50 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं GK से रिलेटेड, और दिल्ली पुलिस में 50, GD में 50। यहाँ पर दोस्तों मात्र 10 क्वेश्चन का फ़र्क है, यहाँ पर 40 पूछे जाते हैं। लेकिन साइंस फिर भी मिलती है आपको वहाँ पर, ये वहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगभग 8-10 नंबर की साइंस वहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर भी इतना ही है दोस्तों। तो साइंस का कहें तो दोस्तों देखिए, यहाँ से जितनी मैंने साइंस कराई है ALP की और RRB JEE की, अगर आप इन क्लासों को भी लगा लेते हो तो भी आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी। रही GK की बात, तो GK की कल से आपकी क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं, तो GK भी आपके लिए कंप्लीट हो जाएगी। और रविवार को दोस्तों GK का एक टॉपिक थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट के डाला ही जाता है। तो सारी चीज़ें बेस्ट मिलने वाली हैं, बशर्ते आपको मेहनत अच्छी करनी है। और मेरी तरफ से जितना मुझसे हो सकेगा दोस्तों सारी चीज़ें बेस्ट कराऊंगा आपके लिए।
तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके यहाँ पहुँच सके। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।